आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो खबर जुड़ी हुई है पंजाब से, जहां 740 छात्रों को कनाडा से भारत डिपोर्ट करने की खबर है। फर्जी ऑफर लेटर पर कनाडा में फंसे छात्र, ये छात्र कनाडा में फंस गए हैं। 700 से भी ज्यादा छात्र, क्योंकि फर्जी ऑफर लेटर पर इनको कनाडा भेज दिया गया था भर्ती एजेंसी के द्वारा। कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी द्वारा भारतीय छात्रों को डिपोर्ट करने की चिट्ठी जारी होने पर ट्रैवल एजेंट जो हैं उनमें हड़कंप है। छात्रों ने जालंधर स्थित एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस सेंटर के जरिए स्टडी वीजा लगाया था। एजेंट ने हर एक से 16 से लेकर 20 लाख रुपए तक लिए थे, लेकिन एजेंट ने फेक डॉक्यूमेंट के साथ इन छात्रों को भेज दिया था। पंजाब से कई बार इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं। सवाल यह है कि पढ़े लिखे बच्चों में कनाडा को लेकर क्यों है इतना आकर्षण, क्यों पंजाब छोड़ना चाहते हैं युवा। आप देखें तो लंबे चौड़े वादे के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत से सरकार बनाई है। तो पंजाब के युवाओं को अपने ही राज्य में शिक्षा और रोजगार देने की व्यवस्था देने की जिम्मेदारी किसकी है। फ्रीबी की सस्ती लोकप्रियता वाली राजनीति के दौर में आपकी भगवंत मान सरकार के लिए युवाओं के मुद्दे क्या हाशिए पर चले गए हैं। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस खबर पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा, डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा, डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने, आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि पंजाब के 700 से भी ज्यादा युवा कनाडा में फंस गए हैं, और युवाओं के मुद्दों की क्या उपेक्षा हो रही है। अमित शर्मा, रेजिडेंट एडिटर दैनिक जागरण के, पंजाब के दैनिक जागरण के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अमित जी। सवाल यही उठता है कि लंबे चौड़े वादे करके आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर आई, और भगवंत मान सरकार के लिए क्या युवा जो है वो प्राथमिकता में नहीं है? क्या जो बजट है वो कहीं ना कहीं फ्रीबी में जा रही है, और इसकी वजह से युवाओं के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है पंजाब में? अमित जी। जी देखिए, ये जो पंजाब की एक ये वाली इमिग्रेशन की जो समस्या रही है, जिसकी बात आपने की कि अब छात्र हुए, आपको याद होगा कि ये आज की समस्या नहीं, मैं ये मानता हूँ ये बहुत पुरानी, एक पंजाब का एक, इसको कहते हैं कि मतलब 10 या 20 साल 25 साल पुराना है। पहले लोग, पहली जनरेशन जा गई थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, वहां सेटल हुए। लेकिन आज की तारीख में पंजाब का जो युवा है उसके लिए ये एक बन ही गया है कि चाहे वो ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, चाहे ना पढ़े, कि जाना किथे, बाहर जाना है। और ये सबसे मतलब जो चिंता की बात है, ये जो ब्रेन ड्रेन की बात हम करते हैं, या मैं इसमें ब्रेन ड्रेन भी नहीं मानता हूं, ये तो पंजाब का एक, आप यहाँ के कुछ गांव में जाइए, गांव के गांव खाली हो गए हैं। वहां आपको दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि है ही नहीं है। बहुत पुराना, या तो कोई बहुत बूढ़े लोग उनके जो बैठे हैं घर में वो हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं। यहाँ जालंधर वाली बेल्ट में बहुत ऐसे घर हैं। अब ये क्यों है? अगर हम इसमें जाएं तो देखिए, मैं ये सीधा सीधा मानता हूं कहीं ना कहीं दो चीजें हैं इसमें। एक, जिसको हम कहते हैं कि सोसाइटी और जो हमारा एक सोशल सेटअप होता है, वो इसका एक बड़ा रीजन है यूथ में। और दूसरा, जो सरकारों की पॉलिसीज हैं, सरकारों की जो पॉलिसीज रही हैं, वो कहीं ना कहीं कहने के लिए तो युवा सबसे प्राथमिकता पे रहते हैं, चाहे वो पुरानी सरकारें हों, चाहे नई सरकारें हों। लेकिन उसको, जो वो पॉलिसीज होती हैं, जिस पॉलिसीज के दम पे युवा को रोका जाए, एक होता है कि आप कहीं सिर्फ हम कहते हैं कि रोजगार दे दिए जाएं, रोजगार दे दें, या इनको पढ़ाई के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, वो मुहैया करा दिए जाएं। लेकिन
दूसरा होता है कि एक वो बाकी राज्यों के लिए तो मैं मानता हूं हो सकता है, लेकिन जहां तक पंजाब की बात है, आप पंजाब के युवा को देखें, यहाँ क्योंकि परिवारों के परिवार वहां हैं, या कोई ही शायद पंजाब में ऐसा परिवार होगा जिसका कोई ना कोई सदस्य फर्स्ट ब्लड रिलेशन में बाहर नहीं होगा। जब वो बाहर जाता है तो सबसे पहले उसका यही होता है कि मेरे को बाहर जाना है। और इसमें आप चाहे करोड़पति लोग ले लो, बहुत अमीर लोग ले लो, वो पढ़ने के लिए जाते हैं, आके अपना बिजनेस संभालते हैं, लेकिन उनका सेटल होने का वहीं पे घर, सिटीजनशिप वहां की ले लेते हैं। तो जो अनपढ़ हैं या जो पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं, या जिनके पास इतना पैसे का रसूख नहीं है, उनके लिए भी यही रहता है। तो इसको दो तरह से हैंडल करना पड़ेगा, एक तो साइकोलॉजिकली जो, और सोशली हमें इस तरह का एक एटमॉस्फेयर और यहाँ देना होगा कि यूथ अपनी मिट्टी को, जिसको हम कहते हैं कि उससे बिलोंगिंगनेस जिसको आती है। आपको ध्यान होगा बहुत समय पहले जब पंजाब में ये बहुत समस्या बढ़ी थी, मैं मानता हूँ बॉलीवुड या जो सिनेमा होता है वो बहुत बड़ा मीडियम है। पंजाब की एक पहली जो पंजाबी पिक्चर नेशनल लेवल पे बनाई गई थी वो जी आयानो और कुछ याद वतना दी कुछ इस नाम से बनी थी, जिसमें बहुत दर्शाया गया था कि उस वजह को कि क्यों पंजाब में जब उनको काम की बात की जाती है, यहाँ पर अगर उनको कहा जाए कि आप एक बढ़िया सा ढाबा या आप एंटरप्रेन्योरशिप कर लें तो उसको अपनी स्टेटस से नीचे मानते हैं। लेकिन यहाँ से झाड़ू पोछा अपने बिस्तर में रख के वो कहते हैं कि हम कनाडा जा रहे हैं, कनाडा पहुंचेंगे, अमेरिका पहुंचेंगे, और वहां पहुंचते ही हम तैयार हैं इसको लगाने के लिए। अब ये क्यों है, इसको समझना होगा, क्योंकि वो डिग्निटी, जो सोशल डिग्निटी है, वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती सरकारें यहाँ। अमित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते थे कि ये जो समस्या है पंजाब की, ये इसकी चर्चा होती है चुनावों के दौरान, पार्टियां इस पर चर्चा करती हैं, और उसके बाद लगता है कि उनकी प्राथमिकता में ये मुद्दा कहीं नहीं रहता, और आम आदमी पार्टी की नई सरकार भी इसका अपवाद नहीं, उसके दौरान भी यही हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैंने तो पहले ही बात की है जी। देखिए, सरकारों को अपनी पूरी पॉलिसीज, अपनी जो पॉलिसीज बनती हैं, वो इन लोगों जो यूथ, इस समस्या को बहुत ध्यान से रख के करनी होगी। अब तो ये समस्या इतनी बढ़ गई है, आप देखिए पहले क्या होता था, जिसको रिमिटेंस आप कहेंगे, जो वापिस नहीं था, ये बहुत बड़ी एक था जब जनरेशन जाती थी, वो जाकर के अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लिए वहां से पैसा कमाती थी, डॉलर इंडिया में वापस आता था, उसको उसमें कन्वर्ट होकर रिमिट होता था। लेकिन अब ये पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगली पीढ़ी भी नहीं है। ये मतलब जो स्टेट की एक रिमिटेंस पॉलिसीज हैं, मतलब आप इसको इन टोटलिटी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। युवा तो हो ही रहा है, लेकिन सोसाइटी और जो सरकार की इकोनॉमी है उसको भी बहुत नुकसान हो रहा है, और सरकारें इसको बहुत प्राथमिकता पे लेना चाहिए। जो पॉलिसी है, जिसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ इस पे नहीं है कि हम एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री सेटअप कर दें। मैं नहीं मानता हूं कि एक सिर्फ इंडस्ट्री लगाने से युवा को रोक लेंगे। हम बहुत अच्छा स्कूल बना देंगे, उससे सेटअप हो जाएगा। ये एक पूरा 360 जिसको हम कहते हैं 360 डिग्री पे युवा को तभी जाकर ये हो इन्वॉल्व करके करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दैनिक जागरण पंजाब के रेजिडेंट एडिटर अमित शर्मा थे हमारे साथ, जो बात कर रहे थे हमसे कि पंजाब में ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है, और जो सरकारें हैं और नई सरकार भी जो है उसकी प्राथमिकता में ये मुद्दा शायद कहीं है नहीं। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए फिलहाल अनुमति। नमस्कार।